ससुराल भी दान कर दो। मनीषा ऐसे तो बहुत ही सख्त मिजाज की औरत है, जो कि दान पुण्य में बहुत विश्वास रखती है, बगैर ये जाने कि सही दान क्या होता है। एक रोज़ टीवी पर वो एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें वो कह रहे थे, जितना हो हमें दान करना चाहिए, ताकि वही दान हमें किसी और रूप में वापस मिल सके। गरीबों पर हमें दया करनी चाहिए, जितना हो सके उन्हें पैसे देने चाहिए। हाँ, ये तो सही बोल रहे हैं। इतने में ही मनीषा की काम वाली आती है और मनीषा उसका लटका मुंह देखकर पूछती है, क्या हुआ शांति, कोई बात है क्या? पहले बैठ कुछ खाना खा ले, फिर काम करना। क्या बताए भाभी, एक आप है जो कुछ पूछती है, वरना कहीं जाओ तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं पूछता। अरे छोड़, मारने दे उन लोगों को। थोड़ा सा गरीब को दे ही देंगे तो क्या खर्च आएगा। भीख मंगे हैं सबके सब। तू चाय पी और बता कि हुआ क्या है। भाभी वो मेरी छोटी बेटी है ना, उसे बच्चा होने वाला है और वो बच्चा पैदा करने यहीं आ गई है। अब मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि उसका बच्चा करवा सके। समझ में नहीं आ रहा भाभी क्या करें, गरीब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे। अरे शांति, ऐसा क्यों बोल रही है तू? भगवान सबका इंतज़ाम करता है। ये बच्चा अपना नसीब लेकर आया है। अच्छा ये बता, बच्चा कब होने वाला है? अगले महीने भाभी। अरे ठीक है ना, फिक्र मत कर, मैं पैसे दे दूँगी। तो आराम से रहे और खा कर काम कर लेना। भाभी आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। एक गरीब की दुआ है, अब देखना आपका बेटा आपका कितना करेगा। तुम लोगों की दुआ से ही तो मेरा बेटा कमा रहा है। शांति आराम से पहले चाय पीती है, फिर नाश्ता करके थोड़ी देर आराम करती है और फिर काम करती है। घर का काम पड़ा देख विनोद मनीषा से कहता है, ये सब क्या है? एक तो ये काम वाली इतना लेट आती है, ऊपर से तुम आते ही उसे खाने पर बिठा देती हो। ऐसा लगता है तुम नौकरानी हो और ये मालकिन। इस तरह से काम नहीं चलता। पूरा घर बिखरा पड़ा है। बर्तन तो सुबह पहले ही हो जाने चाहिए। झाड़ू पोछा किसके घर में तुम देखती हो कि 12 बजे के बाद होता है? माँ के समय तो सब टाइम पे होता था। उनके गुजरने के बाद से तुमने अपनी मनमानी चालू कर दी है। काम वालियों को इतना सर पर मत चढ़ाओ, कह देता हूँ, वरना बाद में ये लोग ही तुम पर हावी हो जाएंगे। आप मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। आपको वक्त पर सब कुछ मिल जाता है ना, और क्या चाहिए आपको? अरे ये क्या बात हुई? घर में कोई आए जाए, ये पड़े हुए बर्तन कितने ख़राब लगते हैं। ऊपर से न झाड़ू न पोछा। ऐसे में कोई भगवान की पूजा कैसे करे? तुमने तो सत्यानाश कर दिया है घर का। विनोद चिड़चिड़ाकर घर से चला जाता है। मनीषा बड़बड़ाते हुए कहती है, एक दिन घर संभाल कर देखो, तब पता चलेगा। भाषण तो कोई भी दे जाता है। ये बेचारी गरीब कहाँ अपना जी धरा है। मैं ना होती तो इस घर में बरकत ना होती। बाप बेटे तो किसी को एक तुनका भी ना दे। भाभी गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी ना हाई हो जाएगा। अरे तू ही तो है शांति जो मेरे बारे में इतना सोचती है। शांति अपना काम करके मनीषा से कहती है, भाभी वो 20 रुपया देंगे का? चावल लेना है, घर में खाने को चावल भी ना है। आप मेरे पगार से काट लेना। अरे छोड़ ना, काटना क्या है, तेरे लिए तो ऐसे ही सब कुछ है। मनीषा शांति को 20 रुपये दे देती है। अगले दिन म्यूनसिपालिटी से कुछ कर्मी मोहल्ले की साफ सफाई के लिए आते हैं। मनीषा को अपने दरवाजे पर खड़ा देख एक आदमी मनीषा से कहता है, बहन जी कुछ खाने को मिलेगा क्या, और पानी भी? हाँ हाँ भैया, एकदम मिलेगा, रुकिए अभी देती हूँ। मनीषा खाने के लिए कुछ नमकीन और चाय लाकर सारे कर्मी को देती है। भैया आराम से बैठ जाइए, अपना ही घर है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, घुटने के दर्द से परेशान हूँ, वरना मैं तो आप सबको खाना ही खिलाकर भेजती। हाँ वो तो है। सब खा पी कर चल देते हैं और मनीषा के घर की बाहर की नाली ही साफ़ नहीं करते। शाम को जब कुंज घर आता है तो विनोद कहता है, पापा ये क्या है? पूरा मोहल्ला साफ है सिवाय हमारे घर को छोड़कर। हमारी नाली कितनी गंदी लग रही है। अब क्या करे बेटा, ये सब तुम्हारी दातार माँ का काम है। उन लोगों ने पूरा मोहल्ला साफ किया और कहा बहुत धूप है, थक गए हैं, तो कल आपकी नाली साफ कर देंगे। और तुम्हारी माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या है माँ, कितना गंदा लग रहा है। दान पुण्य करना एक अलग बात है। गरीब लोगों को खा जाओगे क्या तुम लोग? अरे किसी गरीब की हाय मत लो। उस बेचारे ने कहा कि कल कर दूंगा, तो ठीक है ना, कल कर देगा। मम्मी वो लोग कोई गरीब नहीं है, उन्हें हमसे अच्छी पगार मिलती है। और कोई घर आए तो सोचो, घर का दरवाज़ा ही इतना गंदा लगेगा। एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। मनीषा रसोई में जाती है। इन दोनों को कहाँ कुछ समझ में आता है। विनोद हाथ मुंह धो लो, फिर खाना लगाती हूँ।
थोड़ी देर बाद सब खाने के टेबल पर आते हैं। मम्मी आज मेरा प्रमोशन हुआ है। देखा मेरे पुण्य का नतीजा, हो गया ना तेरा प्रमोशन। तुम तो अलग ही बात चालू कर देती हो। मम्मी मैं ना अंजलि से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके घर वाले शादी के लिए उस पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। अगर मैंने उससे अभी शादी नहीं की तो वो लोग उसकी शादी कहीं और कर देंगे। अरे इतनी सी बात है, ला मैं अभी उसके घर वालों से बात कर लेता हूँ। ऐसे कैसे बात कर लेंगे आप? अरे लड़की सुंदर होनी चाहिए, जैसे तैसे जात की लड़की मैं उठाकर नहीं ले आऊँगी अपने घर। मम्मी वो लोग पंडित है, एक बार तुम लड़की से मिलोगी तो फिदा हो जाओगी। विनोद अंजलि के पापा को कॉल करके बात करता है और अंजलि और कुंज का रिश्ता पक्का कर देता है, जिस पर मनीषा चिड़चिड़ाते हुए कहती है, लड़की को एक बार सामने से देख कर रिश्ता पक्का करते। आपको तो सब चीज़ की बहुत हड़बड़ रहती है, कुछ होगा बाद में तो आप समझिएगा। ठीक है, ऐसे भी तुम्हें दान करने के अलावा आता ही क्या है, सब कुछ तो हम ही करते हैं। बेटे को जब पसंद है तो देखना क्या है, शादी करनी है इसकी तो जिसको पसंद करता है उसी से कर देते हैं। जो मन में आए सो करो दोनों, मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है भाई, मत कहो लेकिन खाना तो परोस दो। सब खा पीकर सो जाते हैं। थक हार कर मनीषा को भी अंजलि को बहू के रूप में अपनाना पड़ता है और शादी की तैयारी शुरू करती है। शादी का दिन आ जाता है। अंजलि के घर में आते ही किन्नर लोग भी आते हैं और अपना नाच गाना शुरू करते हैं। ए भाई बैठ, अब थक गई होगी, कितना नाचेगी। ए शांति, सबके लिए नाश्ता चाय लगाओ। अच्छा बोल भाई, कितना लेगी? कम से कम 11,000 लूँगी। बस 11,000? अरे तू तो 51,000 ले ले। तुम लोगों की दुआ से ही तो मेरा बेटा कमा रहा है। खुश होकर जा और दुआ दे कि तुरंत बहू को बेटा हो जाए। अरे एकदम होगा, देख लेना, फिर मैं पूरे 1,00,000 लूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल। किन्नर खा पीकर नाश्ता कर कर पैसे लेकर चले जाते हैं। अंजलि उन्हें इतना पैसा देता देख चौंक जाती है। सब रस्में होने के बाद अंजलि अपने कमरे में आती है। कुछ ये सब क्या है? मम्मी जी तो पैसे लुटा रही है। अरे तुम छोड़ो ना ये सब, करने दो उन्हें जो करना है, वरना वो लेक्चर देने लगेगी इतना बड़ा। उस वक्त तो अंजलि कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह पहले शांति भागती हुई आती है और मनीषा से कहती है, भाभी मुझे पैसे दीजिए, मेरी बेटी भर्ती है अस्पताल में और मैं ना आज से 15 दिन काम पर नहीं आएगी। अरे ये ले पैसे और चिंता मत कर, अपनी बेटी का ख्याल रखना, जा। शांति के चले जाने के बाद अंजलि कहती है, मम्मी जी कोई और काम वाली रख लेते ना और 15 दिन का इसका पगार काट लेंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं 1 रुपया भी नहीं काटती इस गरीब का। थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। पर मम्मी जी ये ठीक नहीं है। इन सबसे ना तुझे मतलब नहीं होना चाहिए। जा तू नाश्ता बना ले। अंजलि नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। इतने में ही एक नई काम वाली वहाँ आती है और मनीषा से कहती है, भाभी वो आपकी सहेली ने मुझे भेजा है, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ ना, आप बैठ, पहले नाश्ता कर ले, बाद में बात करते हैं। ए बहू इससे नाश्ता दे दे, तब तक हम भी नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद मनीषा काम वाली से कहती है, वो मेरी काम वाली ना छुट्टी पर गई है 15 दिन के लिए, तो तू काम कर ले, बर्तन और झाड़ू पोछा। 15 दिन बाद फिर मुझे काम से हटा दोगी क्या आप? ऐसा नहीं है, तेरा काम पसंद आएगा तो तुझे रख लूँगी। ठीक है भाभी, आपकी सहेली आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी इसलिए मैं आ गई, वरना मैं किसी के यहाँ जाती नहीं हूँ। वही ना, सबको मेरा व्यवहार पता है। मैं पैसे को कभी अहमियत नहीं देती हूँ, 2-4 रुपये के लिए जान नहीं देती मैं। काम वाली काम में लग जाती है और सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। मनीषा घर का काम अंजलि के ज़िम्मे सौंप देती है और वो फ्री हो जाती है। लेकिन उसका सबको बिना मतलब के पैसे बांटने का काम तो चालू ही रहता है। एक रोज़ मनीषा की पड़ोसन उसके घर आती है। मनीषा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं कुछ दिन में तुझे वापस कर दूँगी। क्या बताओ, अभी ना काम धंधा बहुत ख़राब चल रहा है। अरे इसमें कौन सी बात है, ले ले, और वापस करने की कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से देना, और जुगाड़ ना हो तो मत देना। तू ना बहुत अच्छी है रे मनीषा, आजकल के ज़माने में कौन ऐसा मिलता है। अरे मैं तो कर्मों पर विश्वास रखती हूँ, मैं तुझे दे रही हूँ तो मुझे भगवान दे देगा। मैं ना बहुत शांत हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मनीषा पड़ोसन को पैसे देती है और वो लेकर चली जाती है। मनीषा के घर के बाहर निकलते ही पड़ोसन अपने झूठे आंसू पोंछ कर कहती है, तू कोई धर्म नहीं करती है, बेवकूफ़ है बेवकूफ़ तू।
किसी को भी पैसे देने से धर्म नहीं होता। इस तरह तो तू अपना घर खाली कर रही है और कुछ नहीं। ये सब छत पर खड़ी अंजलि सुन लेती है। हर कोई आदमी मम्मी जी का फ़ायदा उठाता है और मम्मी जी समझती हैं कि वो बहुत बड़ी धर्मात्मा है। अंजलि ये सारी बातें कुंज को बताती है। इस तरह से नहीं चलेगा कुंज, अब कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी तो सबको रोड पे ले आएंगी। अरे पर हम कर ही क्या सकते हैं, मम्मी किसी की सुनती कहाँ है। बोलो तो बस कलेश, और बोले कि तुम लोग मुझसे बुढ़ापे में ये हक भी छीनना चाहते हो, इसलिए मैं अब चुप हो गया हूँ। शाम को जब एक साथ बैठे थे तब कामवाली आकर मनीषा के सामने रोने लगती है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? भाभी का बताए, बहुत दिक्कत हो गई है। मेरे मर्द का काम छूट गया है और मकान मालिक अभी के अभी घर खाली करने को बोल रहा है। क्या करे, कछु समझ में ना आवत। इस बरसात में कहाँ जाएंगे हम? अरे धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप मेरे मर्द को काम पर रख सकती हो, उसे ना गाड़ी चलानी बहुत अच्छे से आता है। पहले जहाँ वो काम करता था वहाँ गाड़ी चलाने का ही काम करता था। अच्छा ठीक है, बोल दे तेरे मर्द को कि कल से आ जाए, और ये ले 10,000 एक बार तू रख ले और अपने मकान मालिक को दे देना। हाँ, शुक्रिया मालकिन, आप जैसी नेक औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। काम वाली पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अंजलि कहती है, मम्मी जी हमारे घर में किसी ड्राइवर का कोई काम नहीं है, तो आपने क्यों ड्राइवर रख लिया? बिना बात के उसे पैसे दे दिए 10,000। 10,000 का कोई मायना ही नहीं है क्या? मम्मी जी दान पे दान किए जा रही हैं और आपकी बेटी की जेब खाली हो रही है। मायने है ना, उस गरीब के घर का खर्च चल जाएगा। मेरा बेटा आज इन्हीं सब के कारण तो कमा रहा है। आज उसका प्रमोशन भी इन्हीं लोगों की दुआ से हुआ है। मेरे अच्छे कर्म ही तो मेरे बेटे के काम आ रहे हैं। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है। बहू तू ना अपने काम से काम रख। इस घर में तेरे ससुर जी और कुंज भी मेरे काम में टांग अड़ाने की सोच नहीं सकते, तो तू कौन है? तुझे तेरी हर चीज़ के लिए पैसे मिल जाते हैं ना, वही काफ़ी होना चाहिए तेरे लिए। कुंज इशारा करके अंजलि को चुप रहने को बोल देता है। अंजलि सोच लेती है कि अपनी सास को सबक सिखा कर रहेगी। मनीषा 50,000 महीने की इसी तरह खर्च कर देती है। एक रोज़ मनीषा किटी में जाती है और अपनी सहेलियों से कहती है, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते, इतनी महंगाई है कि पूछो मत। महीना ख़त्म होने में 10 दिन बाकी है और मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। अरे यार तेरा बेटा तुझे महीने के 50,000 देता है और तू सारे खत्म कर देती है। हाँ लग ही जाता है, क्या करूँ अब। आजकल के बच्चे 1 रुपया अपने माँ बाप को देने में इतना रोते हैं, और तेरा बेटा 50,000 दे रहा है फिर भी तू रो रही है। मेरी बहू तो आते ही पूरे घर पे कब्जा कर ली है और मुझे खर्च के नाम पर बस 5,000 मिलते हैं। 1 रुपया उससे ज़्यादा बोलते ही ना बहू हाथ पकड़ लेगी। मनीषा तेरा सब कुछ अच्छा है तो भी तू रो रही है। हमारे जैसा रहता तो क्या करती? मनीषा को तो अपनी सहेलियों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर अंजलि विनोद और कुंज से कहती है, पापा जी आप मेरा साथ देंगे ना मम्मी जी को सुधारने में? अरे एकदम बहू, मेरी तरफ से तुझे खुला छूट है, जो करना है करो, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जैसी ही किटी से मनीषा घर लौटती है सबका लटका मुंह देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम सबके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? कोई कुछ कहेगा, हुआ क्या है? मम्मी जी वो इनकी नौकरी छूट गई है, घर के इतने खर्च अब कहाँ से होंगे? आप तो इतना दान पुण्य करती है, वो कहाँ से होगा? क्या नौकरी कैसे छूट गई तेरी कुंज? मम्मी क्या करूँ, मेरा बॉस भी तुम्हारी ही तरह है। एक आदमी रोता हुआ जॉब मांगने आया तो बॉस ने मेरी नौकरी उसे दे दी और मुझे ये कहकर निकाल दिया कि कुंज तुम्हारे पास क्या चीज़ की कमी है, तुम्हारी मम्मी तो खुद इतना देती है, तुम ये नौकरी छोड़ दो। मनीषा की तो बत्ती गुल हो जाती है और वो ऐसे शांत हो जाती है जैसे सांप ने काट लिया हो। थोड़ी देर बाद रात के खाने का समय होता है। मम्मी जी घर में आटा ख़त्म हो गया है, क्या बनाऊँ? आपके पास दान पुण्य के पैसे हो तो आप उसी से आटा मंगवा लो ना, वरना रात को भूखे सोना पड़ेगा सबको। अरे बहू वो पैसे तो खर्च हो गए। मम्मी जी आप तो इतना दान पुण्य करती है, फिर इनकी नौकरी कैसे छूट गई? इतने लोगों की दुआ इन्हें कैसे नहीं लग रही? ठीक है आज भूखे ही सो जाते हैं। अंजलि अपने कमरे में जाने लगती है, तभी विनोद आटा लाकर देता है। बहू कब तक इस तरह भूखे सोएंगे? मैंने अपनी घड़ी बेच दी है और जो पैसे मिले उससे राशन का कुछ सामान ले आया हूँ, 2-4 दिन का खर्च तो चली जाएगा। ठीक है पापा जी मैं खाना बना देती हूँ।
रात को सब खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन मनीषा की तो नींद उड़ जाती है। अगली सुबह शांति वापस काम पर आती है। भाभी मुझे ना मेरे महीने के पैसे दे दीजिए। महीने के पैसे? तुम तो पूरे 1.5 महीने पर आई हो, बिना काम के कैसे पैसे? अरे बहुरिया, आप बीच में ना बोलो। भाभी मेरे को पैसे दे दो। शांति, अभी ना कुंज की नौकरी छूट गई है, हाथ खाली है, पैसे नहीं दे पाऊंगी। जब नौकरी लग जाएगी ना तब तो आ जाना। अरे जब देने की औकात नहीं रहती तो नौकरी पर रखते क्यों? मेरे को कुछ पता नहीं, आप कहीं से भी मेरा पैसा दे दो। बढ़िया ही दान पुण्य करने वाली। अपनी सास के बारे में ऐसा सुनता देख अंजलि से बर्दाश्त नहीं होता। काम वाली हो, काम वाली की तरह रहो। 50,000 जो तुम्हें बेटी के ऑपरेशन के लिए मुफ्त में दे दिया, तब तुम्हारी बोली नहीं निकली, और जब काम नहीं किया तो पैसे किस चीज़ के? चुपचाप से हमारे पैसे वापस कर देना, नहीं तो केस कर दूंगी, फिर कोर्ट के चक्कर काटती रहना। ऐसे काहे बोल रही हो बहू रानी? आप लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती ना, इसलिए आपसे आपकी भाषा में बात करनी पड़ती है। अब सीधे यहाँ से निकल जाओ। शांति के जाने के बाद विनोद मनीषा से कहता है, देख लिया, जिस काम वाली को तुम गरीब समझकर उस पर मेहरबानी कर रही थी, वही काम वाली तुम्हारे बुरे वक्त में तुम पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अंजलि बहू अगर उसे जवाब ना देती तो तुम्हारी इज्जत क्या रहती? मनीषा एक शब्द नहीं बोल पाती। इतने में कुंज बाहर से दुखी होकर आता है। पापा, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बगल वाली आंटी के बेटे की दुकान पर काम कर लेता हूँ ताकि कुछ दिन तो घर का खर्च निकल सके। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है? मैंने उसे 10,000 उधारी दिए थे, रुक वही मैं उससे मांग लेती हूँ। तो हिम्मत मत हार, तुझे नौकरी मिल जाएगी बेटा। कैसे नौकरी मिलेगी मम्मी? और अब क्या हुआ तुम्हारे दान पुण्य का? तुम्हारे कर्म लौट कर क्यों नहीं आ रहे? मनीषा पड़ोसन को फ़ोन करके पैसे मांगती है। अरे कौन से पैसे? तूने तो देने से मना कर दिए थे। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। और कोई बात करनी है तो बोल, बाकी पैसों की बात ना करना। हाँ। मनीषा को धक्का लग जाता है। तुम सब ठीक कहते थे, मैं अंधी हो गई थी। दान करना अच्छी बात है मनीषा, लेकिन दान भी ऐसे लोगों को करो जो उसकी कदर करे। तुमने हमेशा ऐसे लोगों को दान दिया जिसे कभी दान की ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे बड़ा दान तुम्हारे लिए तुम्हारा घर है। घर में तुम्हारे बच्चे दुखी हैं। इतनी मेहनत से कमाए पैसे तुमने ऐसे ही उड़ा दिए। वही पैसा रखती तो तुम्हारे बच्चों के काम तो आते। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं तेरे लिए अपने जेवर बेच दूंगी और तुझे दुकान करवा दूंगी कुंज। आज तक मैंने बहुत सारे पैसे उड़ाए, लेकिन आज ये करके मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तभी कुंज और बाकी सब मुस्कुराने लगते हैं। मम्मी जी जस्ट रिलैक्स, कुंज की नौकरी नहीं छूटी है। ये सब आपको सबक सिखाने के लिए था। आप समझ गई और हमारा मिशन पूरा हो गया। हाँ बहू, ज़रूरी नहीं कि हर बार माँ बाप ही बच्चों को सिखाए, कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को सिखा सकते हैं।